पैसा एकदम सिक्योर है, बैंक बंद हो जाए तो भी टेंशन नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर सेफ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पीपीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है और क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कवर करने वाले हैं ये सभी टॉपिक्स, कैसे अकाउंट खोलना है, इसका फायदा, कुछ रूल्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पीपीएफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएफ क्या है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। पीपीएफ 1968 में चालू हुई थी। इसका मेन पर्पस है लोगों को एनकरेज करना लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, और ये 100% सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई स्कीम है। इसमें आप हर साल अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 15 साल बाद रिटर्न मिलता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ और टैक्स फ्री। ये स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे कि स्टूडेंट, सैलरी एम्प्लॉय या फिर पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस की स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपका सीधा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। इसका मतलब कि आपका पैसा 100% सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब सवाल है कि पीपीएफ अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसी भी बैंक पर जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपकी बैंक ये फैसिलिटी देती है तो, जैसे कि आईसीआईसी का आई मोबाइल ऐप या फिर कि एसबीआई का योनो ऐप से भी। तो चलिए जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको केवाईसी कंप्लीट करने में मदद करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी की डिटेल। पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीपीएफ का। यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट करके अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट रूल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है। आपको हर साल कम से कम 500 रुपए डालने होंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं 1.5 लाख, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल डाल सकते हैं। आप ये 12 इंस्टॉलमेंट में भी डाल सकते हैं, मतलब कि आप या तो एक साथ सारा पैसा एक महीने में डाल सकते हैं, या फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा के या किसी भी महीने में डाल सकते हैं। इंटरेस्ट अभी अगस्त 2025 में 7.1% है, जो कि हर 3 महीने बाद रिव्यू होती है। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर साल 31 मार्च को क्रेडिट हो जाती है। पीपीएफ के अंदर हर महीने इंटरेस्ट 5 तारीख से लेकर मंथ के लास्ट डे तक होती है। आप अगर अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट चाहते हैं तो आप डिपॉजिट 1 से 5 के बीच में करें। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप 6 तारीख को अपने पीपीएफ अकाउंट में 50,000 रुपए डालते हैं तो आपको उस महीने के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आप अगर हर साल 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो पीपीएफ कैलकुलेटर के हिसाब से 7.1% पर एनम के ब्याज के हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 22.5 लाख रुपए। आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 18.18 लाख, मतलब कि मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 40,86,000 रुपीज। पीपीएफ के अंदर आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। चलिए अब बात करते हैं पीपीएफ के फायदों के बारे में। ये स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। सबसे पहली बात, ये स्कीम 100% सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। आपका पैसा एकदम सिक्योर है, बैंक बंद हो जाए तो भी टेंशन नहीं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C के तहत, और इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। लॉन्ग टर्म सेविंग, 15 साल का लॉक इन पीरियड आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। ये एकदम परफेक्ट प्लान है बच्चों की एजुकेशन या आपके रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पर आप 3 से 6 सालों के बीच में अपने डिपॉजिट का 25% लोन पर भी ले सकते हो। यहाँ पर आप मेडिकल इमरजेंसी या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी अकाउंट 5 साल बाद क्लोज करवा सकते हो। पीपीएफ के अंदर कुछ रूल्स और लिमिटेशन भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चेंज होती रहती है, ये बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। पीपीएफ के अंदर कोई जॉइंट अकाउंट अलाउ नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं। 15 साल बाद या तो आप पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप 5 साल बाद अकाउंट को एजम्प्ट कर सकते हैं।
आप भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट ओपन करते समय नॉमिनी को ज़रूर ऐड करना है, जिससे कि आप फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पीपीएफ और अदर इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, हम उनका कंपैरिजन वीडियो लेके आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनेंशियल गोल के लिए आज ही प्लानिंग करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।